प्रश्न नंबर 1262, परंपरा अनुसार कितने संगम हुए थे? 3, 2, 4, 5। तो कितने संगम हुए थे? वे हुए थे आपके 3। ए। अगला प्रश्न, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? परशुराम ने, तिरुवल्लुवर ने, मामूलनाथ ने, अगस्त्य ने। तो प्रश्न क्या है? प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी, तो वह किसने की थी? वह थी आपके अगस्त्य ऋषि। डी। तो प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी अगस्त्य ने। अगला प्रश्न, संगम से तात्पर्य है तमिल धर्म ग्रंथ से, दक्षिण भारत का राजवंश से, तमिल विद्वानों की सभाएं थी कि दक्षिण भारत का प्राचीन नाम था? तो संगम क्या था? तो संगम से तात्पर्य है तमिल विद्वानों की सभाएं, उनको क्या कहा गया है? संगम कहा गया है। किसको? तमिल विद्वानों की सभाओं को। अगला प्रश्न है 1265, तृतीय संगम युग संगम हुआ था एर्नाकुलम में, अरिक्कामेदु में, मदुरई में, तूतीकोरन में। तो तृतीय संगम हुआ था, तो वह कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था मदुरई में। तो तृतीय संगम कहाँ हुआ था? आपका मदुरई में हुआ था। अगला प्रश्न, तोंडी एक समृद्ध पत्तन था चोलों का, चेरों का, पांड्यों का, मराठियों का? तो प्रश्न क्या है आपका? तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, तो वह किसका था? तो वह था आपका बी, चेरों का। तो तोंडी एक समृद्ध पत्तन किसका था? चेरों का। पत्तन यानी कि बंदरगाह। अगला प्रश्न, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई है? मुजरिस में, अरिकामेडु में, भरूच में, ताम्रलिप्ति में। तो प्रश्न क्या है आपका? भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई है, किस ग्रंथ में की गई है? तो वह है आपका अरिकामेडु में, बी। अगला प्रश्न है 1268, रोमन बस्ती कहाँ मिली? अरिकामेडु में, कालीबंगा में, रंगपुर में, सतारा में। तो रोमन बस्ती कहाँ मिली है? वो मिली आपकी अरिकमेडु में, ए। तो रोमन बस्ती अरिकमेडु से मिली है। अगला प्रश्न है आपका 1269, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता था? अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, भनौच, कोचीन। तो प्रश्न क्या है आपका? किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता था? तो वह कौन है? तो वह है आपका ए, अरिकमेडु को। तो किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता था? अरिकमेडु को। अगला प्रश्न, मुक्ता मात्स्की क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है? चोलमंडलम, गुजरात, तमिलागम, कलिंग। तो प्रश्न क्या है आपका? मुक्ता मात्स्की क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है? तो वह कौन जाना जाता है? तो वो जाते हैं आपके सी, तमिलागम। तो मुक्ता मात्स्की क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है? तमिलागम। अगला बताओ, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? वह नहीं था आपका पल्लव राज्य। तो संगम युग में पल्लव राज्य नहीं था। तीनों थे, चेर थे, चोल थे, पांड्य थे। अगला प्रश्न है 1272, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर का, कदम्ब का, चोल का, पांड्य का। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? वह है आपके कदम्ब। तो कदम्ब वंश का, कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुआर स्थित था? पेरियार का, कावेरी के, ताम्रपर्णी के, बेगई के। प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुआर स्थित था? तो किस नदी किनारे था?
तो वह था आपका डी, बेगई नदी के किनारे। तो किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्थर पोहार, यानी कि प्राचीन बंदरगाह था कौन सा, पोहार, किस नदी किनारे था, तो बेगई नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका 1274, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, पांड्यों से, चोलों से, चेरों से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, तो कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, तो वह है आपका बी, चोलों से। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, वह आपका चोलों से, बी। अगला प्रश्न आपका 1275, निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था, मुजरिस, मोटुपल्ली, सुरपारक, कल्याण। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था, तो पश्चिमी तट पर अवस्थित कौन सा बंदरगाह नहीं था, तो वह नहीं था आपका बी, मोटुपल्ली। ये तीनों आपके पश्चिमी तट पर स्थित थे, कौन कौन से, मुजरिस, सुरपारक, कल्याण। अगला प्रश्न, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी, मरुदम, पाले, मुल्ले, नेथदल। तो प्रश्न क्या है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी, तो वह कौन थी, वो थी मरुदम, ए। तो प्रश्न क्या है, तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी, तो भूभाग किसको, कौन सी संज्ञा थी, मरुदम। अगला प्रश्न, संगम कालीन साहित्य में कौन को एक मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, राजस्व मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए, राजा के लिए। प्रश्न क्या है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एक मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो किसके लिए प्रयुक्त होते थे, वो थे आपके डी, राजा के लिए, है ना। तो संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन, ये तीन शब्द थे, कौन, को एवं मन्नन, किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ये आपके राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न आपका 1278, कथन पाडनेन किलकनक समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है, कारण उन्हें प्रमुख समग्र रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो बताना आपको कौन सा सही है, कूट। तो कथन क्या है आपका, पाडनेन किलकनक समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, कारण उन्हें प्रमुख समग्र रचनाओं के विपरीत उत्तर समग्र रचनाओं में सम्मिलित किया गया है, इसलिए, है ना। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न 1279, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, चेर, चोलों ने, पांड्य ने, चालुक्यों ने। तो प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत यानी, है ना, अपना दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो वो कौन से राजा थे, तो वो राजा थे आपके पांड्य राजा, सी। तो पांड्य राजा ने क्या किया था, रोम में अपना दूत भेजा था। अगला प्रश्न, संगम युग में कौन नहीं था, चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो संगम युग में कौन नहीं था, वो नहीं थे आपके चालुक्य, डी। अगला प्रश्न आपका 1281, पांड्य केंद्रित थे तंजौर में, मदुरै में, आंध्र प्रदेश में, कावेरी पत्तनम में। तो पांड्य केंद्रित थे, तो पांड्य केंद्रित कहाँ थे, वो थे आपके मदुरै में, बी। तो पांड्य केंद्रित थे आपके मदुरै में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन श्रीलंका का संगम कवि था, इलत्तुपुदन देवनार, गजबाहु, इलंबोदियार, तेर दरन। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था, तो श्रीलंका का संगम कवि कौन था, वो थे आपके बी, गजबाहु।
अगला प्रश्न आपका 1283, निम्न में कौन सा शासक चेरवंशी है? इदन जोरियल, सेनुगुट्टवन, करिकाल, एलारा। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? तो चेरवंशी कौन सा शासक है? वो आपका सेनुगुट्टवन। तो सेनुगुट्टवन कौन थे? चेरवंशी थे। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, हिप्पालस ने, एरियन ने। तो भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वो थे आपके हिप्पालस ने। तो भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालस ने की थी। अगला प्रश्न, संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? बलराम से, शिव से, स्कंद से, कृष्ण से। तो प्रश्न क्या है आपका, संगम ग्रंथ में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो किस देवता से साम्य रखते थे? वो रखते थे आपके स्कंद देवता से। तो संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो वो रखते थे आपके स्कंद देवता से।